ख़वातीन और हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज का व्लॉग बड़ा मालूमाती और दिलचस्प नौइयत का है और जो लोग स्वीडन में रहते हैं उनके लिए भी, और जो स्वीडन आना चाहते हैं और यहाँ मुस्तक़बिल में रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये यकसां जो है वो मालूमाती होगा, क्योंकि इसमें हम एक जायज़ा पेश करेंगे कि जो तारकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, इनके लिए स्वीडन का कौन सा शहर रहने के लिए बेहतर है, कहाँ मौक़े ज़्यादा हैं और कहाँ जो तारकीन वतन हैं, जो दीगर ममालिक से लोग यहाँ आते हैं वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इस हवाले से स्वीडन के एक मीडिया ग्रुप ने एक सर्वे किया है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जो सवालात पूछे, उस सर्वे का खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इसके साथ कुछ दीगर बातें या अपना तबसरा भी कह लें वो भी मैं इसमें शामिल करूंगा। तो ज़्यादातर लोगों ने जो राय दी है स्वीडन में रहने के लिए, इमिग्रेंट्स ने, उन्होंने जनाब स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, इसको पसंद किया है। उसकी वजह ये कि ये एक बड़ा शहर है, इसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वालों को काम मिल सकता है। यहाँ पे अंग्रेज़ी जो है वो बहुत लोग समझते हैं। फिर ये है कि इसकी आबादी ज़्यादा ज़ाहिर है। अगर हम सिर्फ स्टॉकहोम जो म्यूनिसिपैलिटी है, कम्यून है, अगर उसका लें स्टॉकहोम स्टाद, तो उसकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है। लेकिन स्टॉकहोम सिर्फ उस पर मुश्तमिल नहीं है। अगर हम स्टॉकहोम रीजन की बात करें, रेगियन, तो उसमें 26 जो है वो कम्यून है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और इस तरह से इस पूरे की आबादी जो है वो तकरीबन 25 लाख के करीब बन जाती है। यानी स्वीडन का जो चौथाई आबादी है वो यहाँ स्टॉकहोम रीजन में रहती है और ये बहुत बड़ा एरिया है। एक तरफ से दूसरी तरफ 180 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं स्टॉकहोम रीजन में, वो एक तरह से इस सब स्टॉकहोम को एक तरह से ही काउंट किया जाता है, जिसको ग्रेटर स्टॉकहोम कह ले, क्योंकि इसमें आप लोकल ट्रैफिक का जो कार्ड है वो तमाम 26 म्यूनिसिपैलिटीज़ में चलता है। जो टेलीफोन का कोड है 08, वो सब के लिए एक ही है। तो इसे वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो आते हैं तारकीन वतन, और उनकी बहुत बड़ी तादाद रहती है। अब रहने के लिहाज से महंगा है, ख़ुसूसन जो सेंट्रल एरिया, वहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा है। तो लोग कोशिश करते हैं कि जो सबअर्ब्स में जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे लिया जाए, और उसमें फिर कुछ बहुत से इलाके हैं जिसमें तारकीन वतन की बड़ी तादाद रहती है, मुख्तलिफ ममालिक से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी और दीगर ममालिक से भी। तो वहाँ पे जो है कुदरती तौर पे लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है वो जाना पसंद करते हैं। फिर वहाँ पे रिहायशें भी निस्बतन सस्ती मिल जाती हैं। फिर स्टॉकहोम को इसलिए भी पसंद किया जाता है, ये कैपिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, कम्युनिकेशन के लिहाज से आसान है और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। जो लोग अंग्रेजी स्कूल पसंद करते हैं अपने बच्चों की तालीम व तदरीस के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, स्टूडेंट्स बहुत से आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस लिहाज से जो है ज़ाहिर कैपिटल होने की वजह से यहाँ पे मौक़े भी ज़्यादा हैं और तारकीन वतन जो है इसको पसंद करते हैं। दूसरा जो पसंदीदगी में शहर है वो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर जो गोथनबर्ग है, वो मगरबी साहिल पे है, बहुत खूबसूरत है। उसमें झीलें हैं, आइलैंड्स हैं और बड़ा प्यारा कुदरती हुस्न के हवाले से। और ये शहर ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। इसको स्वीडिश में वो कहते हैं जी लागुम, ठीक है, बराबर है। कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्राम वहाँ पे चलती है और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फितरत भी वहाँ पे अपनी पूरी खूबसूरती के साथ है। तो इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं कि स्टॉकहोम की निस्बतन ये थोड़ा सस्ता शहर है, यानी किराए स्टॉकहोम से कुछ कम है। लेकिन एक मसला है, वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, इसलिए इसको लिटिल लंदन भी कहते हैं। कि सर्वे में तीसरा शहर जो पसंद किया गया है वो स्वीडन का तीसरा बड़ा शहर है, माल्मो, जनूबी साहिली शहर। और यहाँ पे जो है वो 180 कौमियतों के लोग रहते हैं और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे तारकीन वतन की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद है। और ये शहर जो है वो डेनमार्क से करीब है और 30 मिनट में माल्मो से आप डेनमार्क का जो दारुल हुकूमत है कोपेनहेगन, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, ट्रेन, बस। और इस शुमाली यूरोप का सबसे बड़ा जो पुल है वो भी मिलाता है माल्मो को जो है वो कोपेनहेगन से। यहाँ पे मशरिक़ वस्ता यानी अरबी लोग, ईरानी, अफ्रीकी और हमारे एशियंस हैं वो काफ़ी हैं। इसके बाद अगला शहर जो ज़्यादा पसंद किया गया वो माल्मो के करीब ही है, वो भी जनूबी शहर है, लुंद।
जिसको एक फैमिली सिटी और एक तालीमी शहर के तौर पे जो है वो जाना जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है और इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी आईटी के हवाले से वो भी काफ़ी हैं। बैनुल कौमी शहर है, बहुत से बैनुल कौमी रिसर्चर्स प्रोफेसर यहाँ पे हैं। और दूसरा ये कि ये भी कोपेनहेगन के करीब होने की वजह से जोग्राफी तौर पे ठीक है, अगर वहाँ से लोगों ने यूरोप कहीं घूमने फिरने आना जाना हो तो इस लिहाज से भी बेहतर है। तो तारकीन वतन की काफ़ी बड़ी तादाद वहाँ रहती है और उन्होंने इसको पसंद किया है। अगला जो पसंदीदगी में बड़ा शहर है वो है उपसाला, और ये स्वीडन का पहले कैपिटल रहा है किसी दौर में। स्टॉकहोम से ये करीब ही है और तकरीबन आप 50 मिनट में पहुंच सकते हैं वहाँ पे। ट्रेन के जरिए लोग, बहुत से लोग वहाँ से आते हैं काम करने के लिए, फिर जाते हैं, या स्टॉकहोम से भी कई लोग वहाँ जाते हैं। तो ये दारुल हुकूमत का करीबी शहर है। स्वीडन का जो है वो चौथा बड़ा शहर है और यूनिवर्सिटी टाउन है। यहाँ पे दो बड़ी यूनिवर्सिटी है। उपसाला यूनिवर्सिटी जो स्वीडन की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, और फिर स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज SLU। तो इस वजह से बैनुल अक़वामी तलबा बहुत हैं। अगर वो आप पे जाए तो आपको साइकिलें शहर में नज़र आएंगी। और इस लिहाज से ये एक छोटा शहर है लेकिन स्टूडेंट लाइफ के लिए बेहतर है, और यहाँ पे तारकीन वतन की भी काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद रहती है। एक सर्वे के नताइज हैं और कुछ इसमें शायद मेरी राय है, लेकिन इन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको ज़्यादा मैं समझता बता सकते हैं कमेंट्स में कि उनके ख्याल में कौन सी चीज़ें और हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अहम है। और साथ आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप स्वीडन के किस शहर में रहते हैं, ताकि इससे भी ये अंदाज़ा होगा कि इस व्लॉग की रीच जो है वो कहाँ तक है। तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। उपसाला के बाद बाकी चंद छोटे छोटे शहर हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने अंदाज से उनको पसंद किया है, जिसमें हेल्सिंगबोरी है। ये भी स्वीडन का जनूबी शहर है, यानी लुंद और माल्मो से करीब है, और यहाँ फेरी से 20 मिनट में जो है वो कोपेनहेगन जाया जा सकता है। और ये यहाँ भी तारकीन वतन की काफ़ी तादाद रहती है। फिर इसके बाद लिन शॉपिंग आ गया। ये अगर आप स्टॉकहोम से जाएं कोपेनहेगन की तरफ तो रास्ते में उस पे आएगा, उस E4 पे यूनिवर्सिटी टाउन है, और यहाँ भी स्टूडेंट्स की और तारकीन वतन की तादाद रहती है। खलफ्तियों बिल्कुल नॉर्थ में है, शुमाल में। वहाँ पे IT से रिलेटेड दूसरे जॉब्स तो हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बहुत लोग रहते हैं। ख़ुसूसन जब ये नॉर्थ वोल्ट ने काम शुरू किया तो बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश से लोग और दीगर ममालिक से वहाँ पे जो है वो काम कर रहे थे। तो ये जनाब खलफ्तियों है। अगला जनाब शहर है आलिंगसोस। ये जनाब गोथनबर्ग के करीब है, और कहते हैं जी कि बड़ा कल्चरल सिटी है। ख़ुसूसन कहते हैं जी कि ये फ़ीका के हवाले से मशहूर है। इसको फ़ीका कैपिटल कह सकते हैं, जो स्वीडिश आफ्टरनून जो कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं, आप जानते हैं फ़ीका के हवाले से। तो ये यहाँ का फ़ीका मशहूर है। अब हमारे जो नाजरीन आलिंगसोस में रहते हैं वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई ऐसे है और वहाँ के फ़ीके में क्या ख़ास बात है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद जनाब बिल्कुल शुमाल में लुलियो शहर है। वहाँ पे जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन शुमाल में सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं, सख्त होती हैं। इसी तरह किरोना बिल्कुल जो है वो नॉर्थ में शहर है। और उससे नीचे अगर आ जाए तो जो है वो उमियो है, और वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। बहुत से गैर मुल्की तलबा वहाँ पढ़ते हैं और बहुत से लोग वहीं बस गए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो तारकीन वतन की उमियो में भी रहती है और वो उसे पसंद करती है, कहते हैं जी हम यहाँ खुश हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो बाकी शहर लोगों ने अपने लिहाज से पसंद, कार्लस्ताद है। अगर आप स्टॉकहोम से ओस्लो की तरफ जाएं तो रास्ते में आएगा, खूबसूरत शहर है। एस्कर्सुना है, वेस्ट्रोस है। वेस्ट्रोस में बहुत से जो है वो टेक्निकल जॉब्स हैं IT से रिलेटेड और दूसरे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी आते हैं और वहाँ पे रह भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। कंपनियां बहुत ज़्यादा है। तो ये भी स्टॉकहोम से भी करीब है, तो इसलिए इस शहर को भी लोग पसंद करते हैं रहने के हवाले से। फिर ओरिब्रो है, वहाँ भी यूनिवर्सिटी है। वो तकरीबन सेंट्रल बन जाता है शहर स्वीडन का। और इसके बाद अगर फिर आप नॉर्थ की तरफ चलें तो येवले छोटा शहर है, और उससे आगे सुंसवाल है, वो बड़ा शहर है और खूबसूरत शहर है। वो सुंसवाल को अगर आप देखा जाए तो बहुत ही जो है वो खूबसूरत टाउन है। वहाँ भी तारकीन वतन की काफ़ी तादाद रहती है, लोग उसको पसंद करते हैं। और इसी तरह से अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो जॉन शॉपिंग भी मुझे बहुत प्यारा शहर लगता है। वो झील के किनारे है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, और वहाँ भी तारकीन वतन की काफ़ी बड़ी तादाद रहती है।
तो ये जनाब स्वीडन के एक तो तमाम शहरों का एक तरह से जायज़ा हो गया, और फिर लोगों की राय हो गई, और फिर जो कुछ मेरी मालूमात थी वो भी मैंने पेश की हैं। अब हमारे नाज़रीन जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और कोई अगर ख़ास ऐसा शहर या टाउन रह गया है तो उसका आप ज़िक्र कर सकते हैं। बहरहाल इस व्लॉग के हवाले से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और अगर पसंद आए तो दोस्त अब आपसे ज़रूर शेयर करें, और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें।